मेरा नाम डॉक्टर किरण वाकुड़ीकर है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है प्री डायबिटीज़ क्या है और नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना रहना चाहिए। प्री डायबिटीज़ यह डायबिटीज़ की पहले की स्टेज है। प्री डायबिटीज़ में पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होती है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो शुगर लेवल पाई जाती है इससे यह कम होती है, इसीलिए इसे प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। प्री डायबिटीज़ के मरीज़ों में किसी भी तरह के कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जनरली ब्लड टेस्ट 3 तरह की जाती है: भूखे पेट ब्लड शुगर लेवल, खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर लेवल और HbA1c। भूखे पेट ब्लड शुगर, जिसे कि हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं, यह करने के लिए पेशेंट को कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे भूखा रखा जाता है। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि रात को खाना खाने के बाद पानी के अलावा कुछ ना ले और सुबह आकर अपना ब्लड शुगर चेक करें। यदि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से कम रहता है तो यह नॉर्मल होता है, लेकिन यह ब्लड शुगर लेवल 126 या 126 से ज़्यादा हो जाता है तो यह डायबिटिक रेंज में आ जाता है। जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से 125 के बीच में होता है तो इसे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं, जो कि एक प्री डायबिटीज स्टेज है। खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर लेवल, जिसे कि हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं, जो 2 घंटे खाना खाने के बाद किया जाता है, यदि यह 140 के नीचे है तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब यह 200 या 200 से अधिक हो जाता है तो यह डायबिटिक रेंज में आ जाता है। जब पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज 140 से 199 के बीच में होता है तो इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, जो कि एक प्री डायबिटिक स्टेज है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज एक सिंपल टेस्ट है, जो कि आसानी से यदि पेशेंट के पास में ग्लूकोमीटर है तो घर में भी किया जा सकता है। यदि पेशेंट के पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो पास के क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके भी आप यह टेस्ट कर सकते हैं। जो HbA1c टेस्ट है, यह करने के लिए मरीज़ को अपना सैंपल लैब में देना ज़रूरी है और रिपोर्ट जनरली 1 दिन में मिल जाती है। HbA1c जब 5.7% से कम होता है तो यह नॉर्मल होता है, लेकिन जब यह लेवल 6.5% से ज़्यादा हो जाता है तो यह डायबिटीज़ रेंज में आ जाता है। HbA1c जब 5.7% से 6.4% के बीच में जब रहता है तो इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। यदि आप इस टेबल को गौर से देखें तो यह एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, ग्रीन, येलो और रेड जोन में बटा हुआ है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ग्रीन जोन में लिखी हुई है, जबकि प्री डायबिटीज़ लेवल येलो जोन में लिखी हुई है, जो कि एक वार्निंग सिग्नल है कि यदि पेशेंट ने अभी इसे सीरियसली नहीं लिया तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल में पेशेंट को डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगा। लेकिन यदि पेशेंट अपने डॉक्टर से परामर्श करे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाए, फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सरसाइज, समय पर खाना खाना और बैलेंस डाइट लेना, 8 घंटे की पूरी नींद लेना, और यदि मरीज़ अपने जीवन से स्ट्रेस कम करे तो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन यदि पेशेंट इस स्टेज को सीरियसली नहीं लेते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट को कुछ सालों में डायबिटीज़ हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज है जिसे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। लेकिन प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज है जिसे कि आप ठीक भी कर सकते हैं और होने वाले डायबिटीज़ को आप डिले भी कर सकते हैं। थैंक यू।